नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी के बारे में, मेवाड़ के प्रथम शाक्य के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेवाड़ पर आक्रमण किया था उसके बारे में। जो रावल शाखा थी जो रावल सामंत सिंह से शुरू हुई थी और रावल रतन सिंह जो समाप्त हो गई 1303 के अंदर। उसके बाद में 1303 के बाद में मेवाड़ के अंदर जो नई शाखा आती है, गोइल वंश की नई शाखा आती है, सिसोदिया शाखा। सिसोदा गांव के होने के कारण उन्हें सिसोदिया शाखा, सिसोदियो के नाम से जाना जाता है। जो 1326 से शुरू होती है, जो भारत की आज़ादी तक यानी एकीकरण तक सिसोदिया शाखा का ही अधिकार रहता है मेवाड़ के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम सिसोदिया शाखा के बारे में। तो सिसोदिया शाखा, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि 1303 के अंदर मेवाड़ पे अलाउद्दीन खिलजी 1303 को मेवाड़ चित्तौड़ दुर्ग जीत लेता है 26 अगस्त 1303 को, ठीक है। और खिज्र खां, अपने पुत्र खिज्र खां को मेवाड़ का प्रशासक बना देता है। खिज्र खां मेवाड़ का प्रशासक रहता है 1303 से लेके 1311 तक, 1303 से 1311 तक, 1311 तक, 1303 से 1311 तक खिज्र खां रहता है। उसके बाद में 1311 से 1321 ईस्वी तक मेवाड़ का जो नया प्रशासक होता है वो बनता है मालदेव मुच्छाला। मालदेव मुच्छाला, मालदेव मुच्छाला जालौर का था, सोनगरा, ये नया प्रशासक बनता है। फिर 1321 से 1326 तक मालदेव का लड़का बनवीर या जैसा या जयसिंह चौहान चित्तौड़ का प्रशासक रहता है, ठीक है। इधर जो राणा शाखा थी वो शुरू होती है राप से, यानी जो राणा शाखा थी वो शुरू हुई थी राप से। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सैमसिंह और राप, सैमसिंह से तो जो शाखा चली वो रावल शाखा थी जो चित्तौड़ के शासक बने, और राप से जो शाखा चली वो सिसोदा के सामंत बने, सिसोदा के सामंत। तो राप के बाद में सामंत, अगला राणा बनता है नरसिंह। नरसिंह के बाद में बनता है भुवनपाल सिसोदिया, भुवनपाल। भुवनपाल के बाद में बनता है रण सिंह। रण सिंह के बाद में बनता है जय सिंह। जय सिंह के बाद में बनता है उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में बनता है राणा हमीर सिंह, लक्ष्मण सिंह, सॉरी, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के बाद लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित लड़ते हुए चित्तौड़ के घेरे में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण सिंह के पुत्र का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह और उर्मिला देवी के संतान थे हमीर सिंह, जो अगले शासक बनेंगे। तो जैसे हमीर सिंह है वो हरि सिंह जी के पुत्र थे, हरि सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे, यानी हमीर जो है हरि सिंह के पुत्र और लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे जो अभी नेक्स्ट शासक बनेंगे। तो राप है, राप से ये सिसोदा की राणा शाखा प्रारंभ होती है, ठीक है। सिसोदा गांव के रहने के कारण ये सिसोदिया कहलाते हैं। तो राप के बारे में कुछ 2 बातें हैं वो बता देता हूं मैं। जो एक किताब है वीर विनोद, उसमें लिखी हुई है उदयपुर राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक है, उसके अंदर भी लिखी हुई है। और ये एक इतिहासकार हैं देवनाथ पुरोहित, जिन्होंने जो मेवाड़ राजवंश के पुरोहित थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। उसके अंदर भी ये जो मैं बात कहने वाला हूँ वो लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि लिखा उसमें कि जो राप थे वो सिसोदा के सामंत थे, लेकिन एक बार केलवाड़ा के जंगलों में सुअर का शिकार करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि एक कपिल देव नाम का एक ब्राह्मण होता है जो तपस्या कर रहा होता है, और वो गलती से राप तीर चलाते हैं और कपिल देव को लग जाता है। और कपिल देव क्या है, उस तीर का लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और राप पश्चाताप के लिए केलवाड़ा में छतरी और एक कुंड बनवाते हैं।
कपिल कुंड, जो कहते हैं कि वर्तमान में भी है। कपिल मुनि कुंड बनाते हैं, तो भी वो अपने ब्राह्मण ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करते हैं। ब्रह्म हत्या आत्मगलानी के कारण का उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि राप शीशा पीकर गरम शीशा पी के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये बात तो थी। अब हम आगे पढ़ते हैं 1326 के बाद में हमीर सिसोदिया के बारे में। तो रावल साका की समाप्ति के बाद के ये है आगे का इतिहास। राणा हमीर, जिनका काल है 1326 से लेके 1364 ईस्वी तक। तो रणकपुर परिस्थिति के अनुसार, रणकपुर परिस्थिति है, रणकपुर 1439 की जो रणकपुर परिस्थिति है उसके अनुसार 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया जैसा या जयसिंह चौहान, जो मालदेव मुछाणा का पुत्र बेटा था, उसको हरा के चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, या चित्तौड़ पर पुनः चित्तौड़ पर सिसोदिया शाखा की स्थापना करते हैं। यानी रणकपुर परिस्थिति है 1439 की, उसमें लिखा हुआ है कि 1326 में जो हमीर थे, उनके पिताजी हरि सिंह तो चित्तौड़ के घेरे में काम आ गए थे, लेकिन वो अपने चाचा अजय सिंह के पास रहते थे केलवाड़े के अंदर, और वो 1326 में जैसा चौहान से चित्तौड़ छीन लेते हैं और चित्तौड़ पे पुनः सिसोदिया शाखा की स्थापना हो जाती है। ये सिसोदिया शाखा है जो 1326 से शुरू होती है और भारतीय आज़ादी तक यानी 1947-48 तक ये चलती है, जब तक राजस्थान का एकीकरण होता है, जब तक सिसोदिया शाखा इसका शासन होता है। इनके बारे में और आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और जो खिलजी वंश था, दिल्ली का जो खिलजी वंश था, वो मतलब अलाउद्दीन खिलजी 1316 में मारा जाता है, 1320 के लमसम खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में वहाँ पे एक नया वंश आता है दिल्ली के अंदर, तुगलक वंश। यानी कि जयसिंह चौहान जैसा चौहान को दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिलती है। तो फिर आगे और पढ़ते हैं हम कि दिल्ली पे नया वंश आ गया, तुगलक वंश, और तुगलक वंश के साथ इनका एक युद्ध होता है, जो इस युद्ध का नाम है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। सिंगोली है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सिंगोली का युद्ध होता है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है 1336 में ये युद्ध हुआ था। एग्जिट डेट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 1336। तो ये युद्ध होता है मेवाड़ के शासक हमीर सिसोदिया या राणा हमीर सिंह सिसोदिया वर्सेस दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। तुगलक के मध्य, जिसमें हमीर सिंह सिसोदिया की जीत होती है, मोहम्मद बिन तुगलक हार जाता है। और रणकपुर परिस्थिति के अंदर भी लिखा हुआ है, और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी ये बात लिखते हैं
कि हमीर सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया और चित्तौड़ के किले में 6 माह तक कैद रखा। 6 माह तक कैद रखा किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन था? दिल्ली का सुल्तान था। सिंगोली का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक हार गया था और हमीर सिसोदिया ने उसे कैद कर लिया और 6 माह तक कैद रखा। कहाँ पे? चित्तौड़ दुर्ग में। उसके बाद में कहते हैं कि 50 लाख रुपए दंड स्वरूप 50 लाख रुपए और 100 हाथी दिए जब उसे मोहम्मद बिन तुगलक को कैद से मुक्त किया था। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो ये बात लिखी हुई है रणकपुर प्रस्तुति में जो 1439 की है। और इस बात को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं जो है उदयपुर राज्य का इतिहास। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ कि सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 ईस्वी के लमसम, जो बांसवाड़ा, सिंगोली वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर है। किस किस के बीच हुआ था? तो हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। युद्ध का परिणाम यह हुआ था कि हमीर सिसोदिया युद्ध जीत जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हार जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक को हमीर सिसोदिया कैद करके चित्तौड़ के दुर्ग में बंदी बना लेते हैं, जो 6 माह तक वहाँ पे बंदी बना के रखते हैं दिल्ली के सुल्तान को। और 6 माह बाद में जब 50 लाख रुपए और 100 हाथी देता है वो दंड स्वरूप, तो उसे कैद से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं और क्या क्या हुआ था। तो ये तो इनका एक ही युद्ध हुआ था। 2 युद्ध किए थे, एक तो इन्होंने जैसा चौहान से चित्तौड़ दुर्ग वापस जीता और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इनको हमीर सिसोदिया को कुछ उपाधियां हैं। इनको एक तो कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धार किया था तो मेवाड़ का उद्धारक हो, या पुनः उद्धारक, पुनः उद्धारक। इनको एक तो कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक या पुनः उद्धारक। एक रसिक प्रिया नाम से पुस्तक है जो महाराणा कुंभा ने लिखी थी। ये गीत गोविंद पे टीका है, गीत गोविंद पे टीका है। गीत गोविंद पे टीका है। इसके अंदर हमीर सिसोदिया को कहा गया है वीर राजा। क्या कहा गया? वीर राजा। और कर्नल जेम्स टोड जी अपनी किताब के अंदर, कर्नल टोड अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इन्हें कहते हैं प्रबल हिंदू, प्रबल हिंदू और राजा। किन्हें? हमीर सिंह सिसोदिया को। ठीक है, एक कुंभलगढ़ प्रस्तुति, और आरबीएसई की 10वीं की किताब के अनुसार, आरबीएसई की 10th क्लास की किताब के अनुसार कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो कुछ किताबों के अनुसार तो कुंभलगढ़ प्रस्तुति, लेकिन आरबीएसई की जो पुस्तक है उसके अनुसार कीर्ति स्तंभ के अंदर हमीर सिसोदिया को कहा गया है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, यानी विकट समय में सिंह के समान, किसे कहा गया है? हमीर सिसोदिया को। वापस एक बार बता देता हूं कि राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक या पुनः उद्धारक कहा जाता है। रसिक प्रिया जो गीत गोविंद पे लिखी हुई टीका है जो महाराणा कुंभा ने लिखी थी, उसके अंदर इन्हें कहा गया है वीर राजा। और कुंभलगढ़ प्रस्तुति या आरबीएसई की 10वीं क्लास की किताब है, उसके अनुसार कीर्ति स्तंभ के अंदर इन्हें कहा गया है विषम घाटी पंचानन, यानी विकट समय में सिंह के समान। विषम घाटी यानी संकटकालीन जगह, और पंचानन का अर्थ होता है पंच आनन, यानी 5 सिरों वाले। जो केसरी सिंह होता है वो पांचों तरफ देखता है, यानी सामने भी देखता है, उसे पता रहता है कि 5 जगह से सामने, इधर उधर, नीचे या ऊपर
पांचों दिशाओं के अंदर देखता, इसलिए उसे पंचानन कहते हैं। और पंचानन से तुलना की गई है हमीर सिसोदिया की। कर्नल टॉड अपनी पुस्तक के अंदर इन्हें कहते हैं प्रबल हिंदू राजा। ठीक है, और एक दो बातें हैं वो और बता देता हूं मैं कि ये मेवाड़ के अंदर राणा या महाराणा शाखा के संस्थापक थे। कौन? राणा हमीर सिसोदिया। और सिसोदिया शाखा के संस्थापक भी हमीर सिसोदिया। एक इन्होंने चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, जो इनकी इष्ट देवी थी अन्नपूर्णा माता। इनको बरबड़ी माता भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा या बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया था। मंदिर और तालाब बनवाया था। कहां पर बनवाया? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनवाया था। चित्तौड़गढ़ के अंदर किसने बनवाया? हमीर सिसोदिया ने बनवाया। अन्नपूर्णा या बड़बड़ी माता जो हमीर सिसोदिया की इष्ट देवी थी, उसका मंदिर बनवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, और एक तालाब भी बनवाया था। ठीक है, तो ये हो गए। 1364 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और हमीर सिसोदिया के बाद में हम आगे पढ़ते हैं, एक और शासक पढ़ लेते हैं। तो राणा हमीर सिंह के बाद में नेक्स्ट शासक बनता है छत्र सिंह। छत्र सिंह या खेता या खेत सिंह, राणा खेता, जिनका काल है 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, 4-5 बातें। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो हाडा, जो बूंदी के हाडा थे, हाडा शासकों से मांडलगढ़, जहाजपुर और बिजोलिया का क्षेत्र जीता। बिजोलिया का क्षेत्र जीता, यानी इन्होंने मेवाड़ का विस्तार किया था। जो विस्तार बिजोलिया, जहाजपुर और मांडलगढ़ तक, मतलब इन्हीं की काल से, छत्र सिंह के काल से ही हाडा या बूंदी वर्सेज बूंदी और या हाड़ौती और बूंदी और मेवाड़ के बीच मध्य संघर्ष शुरू हुआ था। संघर्ष की शुरुआत हुई थी किनके काल से? छत्र सिंह या खेता के काल से। ठीक है, दूसरा इन्होंने मालवा या मांडू का एक शासक था जिसका नाम था दिलावर खां। दिलावर खां, दिलावर खां को हराया था। किसने हराया था? यह हराया था इससे छत्र सिंह ने। और इन्हीं की काल से मालवा वर्सेज मेवाड़ के अंदर संघर्ष शुरू हुआ। इनकी एक पासवान थी जिसका नाम था कर्मा। पासवान यानी उपपत्नी। उनसे चाचा और मेरा नाम के 2 पुत्र थे। ठीक है, चाचा मेरा कर्मा जो पासवान थी खेता या छत्र सिंह की, उनकी पासवान के 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। ये जो स्वयं है छत्र सिंह, ये बूंदी के एक शासक या सेनापति लाल सिंह हाडा के साथ संघर्ष करते हुए लाल सिंह हाडा और छत्र सिंह दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए, या दोनों युद्ध करते हुए, आपस में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। यह घटना है
1382 ईस्वी की। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको कि राणा हमीर के बाद में 1364 ईस्वी में नया शासक बनता है जिसका नाम था छत्र सिंह या खेता या खेत सिंह। इनके काल में क्या होता है, मेवाड़ का विस्तार होता है और ये हाडा शासकों से, जो बूंदी के हाडा शासक थे, उनसे मांडलगढ़, जाजपुर और बिजोलिया छीन लेते हैं और मेवाड़ का विस्तार करते हैं। छप्पन के मैदान पे भी ये अधिकार कर लेते हैं। छप्पन का मैदान है उस पर भी ये अधिकार कर लेते हैं और मेवाड़ की सीमा मांडलगढ़, जाजपुर, बिजोलिया, छप्पन के मैदान तो होते हैं। इनके काल में बूंदी और मेवाड़ के बीच में संघर्ष शुरू होता है। ये क्या करते हैं कि मालवा का एक शासक होता है दिलावर खां कोई, उसको हरा देते हैं। तो इन्हीं के काल में मेवाड़ और मालवा में संघर्ष शुरू होता है और इनके एक पासवान होते हैं जिसका नाम होता है कर्मा खातिन। उनसे इनको 2 पुत्र होते हैं, एक तो चाचा और मेरा नाम के, ठीक है। फिर छत्र सिंह बूंदी के एक सेनापति या शासक थे जिसका नाम था लाल सिंह हड़ा, उसके साथ संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए मारे जाते हैं। लाल सिंह हड़ा भी मारा जाता है और छत्र सिंह भी मारा जाता है, यानी दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 1382 के अंदर। तो ये तो हो गए हमीर सिसोदिया तो छत्र सिंह के बारे में। इनसे अगली जो जानकारी है वो अगले